हेलो स्टूडेंट, स्कूल बंक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 8 के साइंस में आपका चैप्टर नंबर 14 हम कर रहे थे। चैप्टर नंबर 14 का हमारा केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले वाली वीडियो में हम इस लेसन को आधा सा हम रीड कर चुके हैं। आज हम आगे से चलते हैं। देखिए, यहाँ इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको यहाँ तक पढ़ा चुका था। आज हम पेज नंबर 173 पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटे। यहाँ से व्हेन से क्या कहा है आपके, व्हेन द लिक्विड बिटवीन द टू एंडेड ऑफ द टेस्टर अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास। क्या कह रखा है, जब आपके कोई लिक्विड है, अगर लिक्विड जो आपने जो टेस्टर बनाया है उसके जो एंडेड पॉइंट हैं, अगर उसमें से क्या है आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट अगर वो पास हो रहा है, द करंट ऑफ द टेस्टर बिकम द कंप्लीटेड। तो जो आपके जो सर्किट है वो ठीक है, अगर जो सर्किट है ऑफ द टेस्टर है वो बिकम आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका करंट बिल्कुल फॉलो हो रहा है तो आपका क्या है, वो आपका कंप्लीट सर्किट है। द करंट फ्लो इज़ द सर्किट एंड द बल्ब इज़ ग्लो। तो क्या होगा, उसमें सर्किट के अंदर आपका करंट फ्लो होगा और फ्लो होने के बाद क्या है आपके पास जो बल्ब है वो आपका ग्लो होगा। चलिए इसका एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं हम। जो हमारे पास पहली वाली वीडियो में जो मैंने सर्किट बनाया था, सेम उसी सर्किट का हम यूज़ करते हैं। देखिए, अब मैं इसको दोनों को मैंने एंडेड पॉइंट को मैंने कनेक्ट किया और आपका बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए वाटर आ चुका है ये। अब मैं जो सर्किट के जो दो एंडेड पॉइंट है, अब मैं उनको पानी में डिप करूँगा और मैं चेक करूँगा कि बल्ब आपका ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। ये मैंने दोनों एंडेड पॉइंट को मैंने डिप किया और आपका बल्ब ग्लो हो रहा है। इट मीन्स आपका क्या है, देखिए जो करंट वो आपका फ्लो हो रहा है और करंट जब फ्लो हो रहा है तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट सर्किट कहते हैं। When the liquid does not allow the electric current to pass is, जब आपका लिक्विड है अगर वो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता है, द करंट ऑफ द टेस्टर इज द नॉट द कंप्लीटेड। जो आपका टेस्टर है वो आपका कंप्लीट नहीं होगा। द बल्ब डज नॉट द ग्लो, और आपका जो बल्ब है वो आपका ग्लो नहीं होगा। इन द सम सिचुएशन इवन थ्रो द लिक्विड इज द कंडक्टिंग। सम कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें लिक्विड क्या होता है, कंडक्टिंग करता है। द बल्ब में नॉट बी ग्लो, तो आपका जो बल्ब है वो आपका ग्लो नहीं करता है। यानी कि आपका जो सर्किट है वो आपका बिल्कुल करंट फ्लो करेगा लेकिन बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। इट मे हैव द हैपन इन द एक्टिविटी 14.2 व्हाट कैन बी द रीजन। तो आपने 14.2 की एक्टिविटी में हमने देखा था। अब हम आगे से पढ़ते हैं। डू यू द रिमेंबर, आपको याद होगा वाई द बल्ब इज द ग्लो, कि बल्ब आपका ग्लो क्यों करता है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट, जब आपका इलेक्ट्रिक करंट जब आपका पास करता है, ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ द करंट। तो ड्यू टू द हीटिंग, तो आपका जो करंट होता है, करंट क्या करता है, हीट करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, और हीट प्रोड्यूस करने के बाद क्या है आपका जो फिलामेंट ऑफ द बल्ब है गेट द हीटिंग टू ए हाई टेम्परेचर एंड इट इज द स्टार्टेड द ग्लो। और आपका जो फिलामेंट है, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा हुआ होता है वो आपका हीट होता है, गर्म होता है, गर्म होने के बाद हाई टेम्परेचर पे वो जलने लग जाता है। इस बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है बेटे। ये फिलामेंट आपका हीट का, जब इसके अंदर से करंट फ्लो होता है तो ये फिलामेंट गर्म होता है, और गर्म होने के बाद ये ग्लो करने लग जाता है। देखिए दोनों को मैंने कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है ये हीट हो रहा है, और हीट होने के बाद ये जलने लग गया है। ठीक है, यहाँ से क्या कह रखा है आपसे, हाउएवर इफ द करंट इज थ्रू द सर्किट इज टू वीक। जब आपके पास जो करंट होता है अगर वो आपके थोड़ा सा वीक है, वीक का मतलब आपके पास तार अगर लूज है, तो द फिलामेंट डज नॉट द गेट द हीटेड। जो फिलामेंट है वो आपके पास हीट गर्म नहीं होगा, और गर्म नहीं होगा तो क्या है, आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। देखिए क्या है, सफिशेंट एंड डज नॉट इट ग्लो, आपका जो इनसफिशेंट रहेगा और इट नॉट द ग्लो, और आपका ग्लो नहीं होगा। एंड द वाई इज द करंट इज द इन द सर्किट
वीक। तो आपको पता होगा कि भाई जो सर्किट अगर वीक है तो करंट आपके पास क्यों वीक हो जाता है, क्या कहते हैं, व्हेन द थ्रो अ मटेरियल में द कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता होगा कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो आपके अपने में से क्या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। इट मे नॉट द कंडक्ट एज द ईजिली एज ए मेटल। कुछ ऐसे वो भी होते हैं जो आपके पास ईजिली जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। एज द रिजल्ट इसका मेन आपका परिणाम क्या आता है, द सर्किट ऑफ द टेस्टर में बी द कंप्लीटेड एंड येट इज द करंट थ्रो। तो आपको क्या क्या रखा है आपसे, द सर्किट ऑफ द टेस्टर, जो सर्किट ऑफ द टेस्टर में बी द कंप्लीट, वो आपका कंप्लीट हो भी सकता है एट द करंट इज थ्रो इट, और करंट भी आपका पास होगा। मे बी द टू वीक टू मेक द बल्ब ग्लो। अगर आपका जो वीक है तो जो आपका बल्ब है वो आपका जल तो जाएगा लेकिन आपका फुल पावर से नहीं जलेगा बल्कि आपका डिम से जलेगा। नेक्स्ट है आपके पास, कैन वी मेक द अनदर टेस्टर। तो क्या हम दूसरा टेस्टर बना सकते हैं विच कैन बी द डिटेक्ट ऑफ द वीक करंट, तो कि हम चेक कर सकेंगे जो करंट है वो आपके पास वीक है या हाई है। नेक्स्ट है आपके पास, वी कैन यूज द अनदर इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट टू मेक द अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। तो अब हम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी करंट को उसके प्रभाव को जानने के लिए हम दूसरा टेस्टर बनाते हैं। डू यू रिकॉल द इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है आपके पास क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट करता है। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करता है। आपके पानी की मोटरें होती हैं उनमें भी क्या होता है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट आपका प्रोड्यूस होता है। फैन होते हैं तो फैन में भी इलेक्ट्रिक करंट आपके पास फ्लो होता है और वहाँ पर एक मैग्नेटिक बनता है और मैग्नेटिक की वजह से ही आपका जो फैन है वो आपका घूमता है। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन इट द कंपास नीडल द कैप द नियर बाय। तो क्या कर रखा है कि अगर कोई एक कंपास है, अगर उसके बाद अगर हम क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक करंट को अगर फ्लो करवाएंगे वायर के थ्रू, इवन इफ द करंट इज अ स्मॉल, अगर यदि आपका जो करंट अगर छोटा है, द डिफेक्टिव ऑफ द मैग्नेटिक नीडल कैन बी द सीन। तो आपका क्या होगा, जो मैग्नेटिक जो नीडल है वो आपकी थोड़ी सी क्या है हिलेगी, डिफेक्ट होगी। कैन वी मेक द टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। तो क्या अब हम जो टेस्टर है उसका यूज़ करके हम मैग्नेटिक इफेक्ट को हम जान सकते हैं। लेट अस द फाइंड द एक्टिविटी। तो अब हम एक्टिविटी को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है यू मे यूज़ द एलईडी। तो हम एलईडी का यूज़ क्यों करते हैं, ये हमारे पास जो बल्ब है हमने यूज़ किया है हमारे सर्किट में, तो ये एक एलईडी बल्ब है। अब हमने एलईडी बल्ब को क्यों यूज़ किया है, क्योंकि जो एलईडी बल्ब है इसको ग्लो करने के लिए एक लो करंट की ज़रूरत होती है। अगर हम बड़े वाला बल्ब लेंगे तो हमें करंट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपका जो सेल है वो सेल सिर्फ एक एलईडी बल्ब को ही ग्लो कर सकता है, इसलिए हमने एलईडी बल्ब को यूज़ किया है। क्या कर रखा है देखिए, यू में यूज़ द एलईडी। तो हम एलईडी बल्ब को यूज़ क्यों करते हैं, इन द प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इन द टेस्टर, फिगर नंबर 14.2। अब हमने 14.2 जब हमने किया था, यहाँ पर हमने 14.2 की जो हमने एक्टिविटी की थी, अब उस एक्टिविटी में हमने एलईडी बल्ब को ही क्यों यूज़ किया। क्या कहा, एलईडी बल्ब इवन व्हेन अ वीक करंट फ्लो द थ्रो इट। तो जो एलईडी बल्ब होता है वो आपके पास थोड़ा सा वीक करंट आपका जब फ्लो होता है तो जलने लग जाता है। देयर आर द 2 वायर, तो उसके अंदर 2 वायर होती हैं एलईडी अटैच ऑन द एलईडी। अब देखिए ये जो एलईडी बल्ब है इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका काफ़ी वीक है। अगर मैं यहाँ पर आपके 100 वोल्ट का अगर बल्ब लगाऊंगा तो आपका जो बल्ब है वो आपका ऑन नहीं होगा। तो एलईडी बल्ब के अंदर ये जो 2 वायर हैं इनको मैंने कनेक्ट किया है किसके साथ, सेल के साथ। वन लीड इज़ द साइलेंटली लॉन्गर एंड द अनदर। तो जो एक वायर होती है दूसरी वायर से लंबी होती है। देखिए मैंने यहाँ पर एक वायर लंबी ली है और दूसरी वायर मैंने छोटी ली है, ठीक है, बल्ब की। नेक्स्ट रिमेंबर दैट द वायर कनेक्टिंग टू द सर्किट दैट लॉन्गर वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव। जो लॉन्गर वायर होती है, जो यहाँ पर मेरे पास जो ये लॉन्गर वायर है, ये जो लॉन्गर वायर है वाइट कलर की, ये मेरे पास पॉजिटिव है और जो ग्रीन है ये आपकी नेगेटिव है। क्या है आपसे पास, द बैटरी एंड द शॉर्टर लेड इज द कनेक्टिंग टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो शॉर्टेज होगी आपके जो बैटरी है, बैटरी की ये सबसे छोटी वायर होगी, ये आपके पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज की है, ये नेगेटिव की है और आपका बल्ब आपका ग्लो करता है। नेक्स्ट देखिए,
यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है। अब टेबल में आपको बताया गया है कि टेबल नंबर 14.1 में गुड, पुअर, कंडक्टिंग लिक्विड। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि कौन तो आपके पास गुड कंडक्टर, कौन आपका पुअर कंडक्टर। गुड कंडक्टर वो होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। पुअर कंडक्टर वो होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास नहीं होने देते। अब इसको भी हम एक एक्सपेरिमेंट से हम देखते हैं। टेबल नंबर 14.1 में कहा है कि गुड्स, पुअर, कंडक्टर, लिक्विड। तो आपको लिक्विड के बारे में बताना है कि कौन तो गुड कंडक्टर, कौन आपके पुअर कंडक्टर। लेमन जूस के बारे में वो रखा है कि येस, ये आपके गुड, ये क्या करता है, कंपास निडल द सो द डिफ्लेक्टेड, येस या नो, कि जो कंपास की जो निडल होती है उसको डिफ्लेक्ट करते हैं नहीं करते। तो इसमें कहा है येस, गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर। तो क्या कह रहा है, जो लिक्विड है, जो लेमन जूसी का है, वो आपका गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट आपका विनेगर जो सिरका होता है उसमें बताना है कि आपके पास जो कंपास की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होती है नहीं होती है, और आपको बताना है कि वो गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है। नेक्स्ट आपका टैप वाटर जो नॉर्मली आपके घरों में होता है, तो उसके बारे में बोल रखा है कि वह गुड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल है। नेक्स्ट मिल्क है। तो देखिए मैं यहाँ पर मिल्क लेके आया हूँ। अब मिल्क से हम चेक करते हैं कि ये गुड्स कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है। ये सर्किट है और मैंने एक देखिए 2 एंडेड को किया, और यहाँ पर आपका बल्ब आपका क्या हो रहा है, आपका ग्लो हो रहा है। तो जो मिल्क है वो आपके पास क्या है, आपके पास गुड कंडक्टर है, ठीक है। ये बल्ब आपका ग्लो हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर आपका जो मिल्क है वो क्या आ जाएगा आपका, यस। नेक्स्ट है वेजिटेबल ऑयल। देखिए मैं यहाँ पर आपका वेजिटेबल ऑयल लेके आया हूँ। ये वेजिटेबल ऑयल है, यहाँ पर देखिए इसमें लिखा हुआ है कि वेजिटेबल ऑयल। ये देखिए ये क्या लिख रखा है आपका, वेजिटेबल ऑयल। इसको भी हम चेक करते हैं कि गुड कंडक्टर है या नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पर देखिए ये वेजिटेबल ऑयल मैंने यहाँ से इसमें से डाला। अब हम चेक करते हैं कि करंट आपका फ्लो होता है या नहीं होता। ये मेरे पास सर्किट है और ये वेजिटेबल ऑयल में मैंने दोनों एंडेड पॉइंट को मैंने डाला, और आपका करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं हो रहा। आपका जो बल्ब है वो आपका ग्लो नहीं हो रहा। इट मीन जो वेजिटेबल ऑयल है आपका वो बैड कंडक्टर है आपके पास, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल क्या है आपके पास, बैड। नेक्स्ट आपका टैप वाटर कौन जो होता है आपके पास, जो आपके नल वगैरह आते हैं उनका जो पानी होता है वो आपके पास गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। इसको भी हम चेक, देखिए यहाँ पर मैं ये टैप वाटर लेके आया हूँ, ठीक है। ये टैप वाटर है जो हम पीते हैं पानी, ठीक है। इसको मैंने डाला। अब हम चेक करते हैं कि भाई ये आपके पास इलेक्ट्रिसिटी करंट का गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है। ये मैंने गिलास को फुल पानी से भर लिया है। देखिए दोनों डिप किया और आपका जो बल्ब है वो आपका क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। इट मीन्स आपका जो वाटर होता है, वाटर भी क्या है आपके पास, गुड कंडक्टर है आपके पास, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ये देखिए बल्ब का ग्लो हो रहा है, ये देखिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो टैप वाटर भी क्या है आपके पास, गुड है। क्या है आपसे, फ्रॉम द टेबल 14.1 वी फाइंड दैट द सम लिक्विड आर द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो 14.1 में हमने देखा कि कुछ तो लिक्विड आपके पास गुड कंडक्टर है, कुछ आपके पास पुअर कंडक्टर है। नेक्स्ट देखिए, एक्चुअली अंडर द सर्टेन द कंडीशन मोस्ट द मटेरियल कैन दी कंडक्ट। तो आपसे कह रहा है एक्चुअल में अगर हम देखी जाए तो जो कुछ आपके सर्टेन जो कंडीशन होती हैं उसमें जो मोस्ट जो मटेरियल होते हैं वो आपके अच्छे कंडक्टर होते हैं। डैट इज़ वाई इट इज़ द प्रीफरेबल इज द क्लासिफिकेशन द मटेरियल एज द गुड कंडक्टर एंड द पुअर कंडक्टर इंस्टेड ऑफ द क्लासिफिकेशन कंडक्टर एंड द इंसुलेटर। तो अब हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है उससे हमने क्या है कि क्लासीफाई कर दिया हमने। कुछ कंडक्टर तो आपके अच्छे होते हैं और कुछ आपके पुअर कंडक्टर होते हैं। जो पुअर कंडक्टर होते हैं उनको हम इंसुलेटर कहते हैं।
नेक्स्ट में क्या है आपके पास, वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द टैप वाटर। तो क्या अगर हम टेस्टेड करें कहाँ पर आपके टैप वाटर में, लेट अस नाउ द टेस्ट ऑफ द कंडेंसन द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द डिस्टिल वाटर। तो सबसे पहले क्या कर रखा है कि हमने कि इलेक्ट्रिसिटी जो टैप वाटर है, टैप वाटर में अभी हमने देखा कि टैप वाटर में जो इलेक्ट्रिसिटी वो आपके पास हो रही है या नहीं हो रही है। पास होने के बाद फिर क्या कर रखा है आपके पास कि डिस्टिल वाटर में आप देखना है। डिस्टिल वाटर कौन सा होता है आपके पास, डिस्टिल वाटर को बोलते हैं आसुत जल। क्या होता है आपके पास, आसुत जल। ऐसा जल जो बिल्कुल प्योर है, जिसमें कोई भी आपके पास मिलावट नहीं है, बिल्कुल मिनरल है जी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर में आपको चेक करना है कि वो इलेक्ट्रिसिटी करंट आपका फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या कर रखा है, टेक द अबाउट द 2 टीस्पून ऑफ द डिस्टिल वाटर इन द क्लीन एंड द ड्राई प्लास्टिक और द रबर कैप ऑफ बॉटल। तो आपको क्या कर रखा है कि एक डिस्टिल वाटर लेना है, ठीक है, डिस्टिल वाटर को क्या करना है आपके चम्मच में डालना है या फिर किसी रबर कैप की बोतल में। तो आपसे बोल रखा है कि ऑब्टेन द डिस्टिल वाटर फ्रॉम द, अब आपको जो डिस्टिल वाटर होता है या तो स्कूल की साइंस लैब में मिल जाएगा, या डिस्टिल वाटर क्या कर रखा है आपका मेडिकल स्टोर से या फिर किसी डॉक्टर से। यूज द टेस्टर द क्या वेदर द डिस्टिल वाटर कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। तो आपको बताना है कि भाई जो डिस्टिल वाटर को आप चेक करके बताना कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी पास होगी या नहीं होगी। What to do your find does the distilled water conduct the electricity। तो क्या आपको पता है कि जो डिस्टिल वाटर है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है या नहीं है। नाउ द डिजोल्व आ द पिंच ऑफ द कॉमन साल्ट। अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी अगर पास नहीं होती है तो उसमें से क्या डालिए, एक चुटकी भर आपका नमक डालिए इन द डिस्टिल वाटर अगेन द टेस्ट, और उनसे चेक करिए व्हाट टू डू द कंडक्ट दिस टाइम। तो आप चेक होगे कि क्या हो जाता है। व्हेन द साल्ट इज द डिजोल्व इन द डिस्टिल वाटर, जब हम डिस्टिल वाटर के अंदर अगर हम सॉल्ट को जब हम मिक्स करते हैं, द ऑब्टेन द साल्ट सॉल्यूशन, तो आपका क्या हो जाता है, वो साल्ट सॉल्यूशन बन जाता है। दिस इज द कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो वो क्या हो जाता है, कंडक्टर हो जाता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। द वाटर डेट द वी गेट द सोर्स सच एज अ टैप। जो वाटर होता है अब हमारे पास कहाँ से सोर्सेज से मिलता है, आपके पास टैप से, हैंडपम्प से, वेल से एंड द पॉन्ड से। इट इज़ नॉट प्योर। तो जो वाटर होता है वो आपका बिल्कुल प्योर नहीं होता, क्योंकि उसमें से आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरे पास यहाँ पर टैप वाटर है और यहाँ से अगर मैं चेक करूँ कि भाई इसमें से इलेक्ट्रिक करंट अगर पास हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए मैंने यहाँ से दोनों पॉइंट को डाला, ठीक है, और आपका ये बल्ब आपका ग्लो हो रहा है। इट मीन्स जो टैप वाटर होता है वो आपका बिल्कुल प्योर नहीं होता है। ये इसमें काफ़ी सारी अशुद्धियाँ होती हैं जिसकी वजह से ये आपके पास क्या है, करंट आपका फ्लो हो रहा है। अगर इस वाटर के अंदर अगर आपके पास नमक है तो आपके पास जो आपका सॉल्टी वाटर होता है उसके अंदर आयंस आ जाते हैं, और आयंस की आने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जो करंट है वो आपका फ्लो होने लग जाता है। चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।